हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री 20 MCQ सीरीज़ में। और आज हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पार्ट 1, जिसको चलिए शुरू करते हैं। जो पहला MCQ है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की। तो दोस्तों, अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था 1904 में। और इसके पहले 1899 ईस्वी में इन्होंने मित्र मेला नाम का एक संगठन स्थापित किया था। इसी का 1904 में नाम बदलकर अभिनव भारत समाज कर दिया जाता है, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर का महत्वपूर्ण रोल रहा। इनकी शाखाएं जो है अभिनव भारत की समाज की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में मुख्य रूप से ज़्यादा सक्रिय थीं। बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा 1906 ईस्वी में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था एस्टेब्लिश किया गया और भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की। नेक्स्ट है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो दोस्तों, अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और बारिंद्र घोष, इसके बाद सतीश चंद्र बसु, इन सभी ने मिलकर किया था। तो इसमें तो पी मित्रा भी हैं, बारिंद्र घोष भी हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पी मित्रा का इमेज है। मुख्य रूप से दोस्तों, जो अनुशीलन समिति था एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जिसका गठन 1902 में किया गया। सतीश चंद्र बसु, जतिन नाथ बनर्जी, बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये सब इसके क्रांतिकारी सदस्य थे। इसी समिति के द्वारा युगांतर साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे। तो अनुशीलन समिति से संबंधित थे। बारिंद्र कुमार घोष के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। उन्होंने 1906 में बंगाली साप्ताहिक युगांतर का प्रकाशन शुरू किया। इसके तुरंत बाद एक क्रांतिकारी संगठन युगांतर की स्थापना भी की 1906 में ही। और सबसे जो फेमस रहा अलीपुर षड्यंत्र मामले में, इनको जो है आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। क्योंकि अलीपुर षड्यंत्र मामला ये था दोस्तों कि 1908 में खुदीराम बोस के द्वारा, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा दोस्तों मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड होता है, जिसमें 2 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी जाती है और इसका केस अलीपुर में चलाया जाता है। अलीपुर षड्यंत्र मामला ये फेमस मामला है। और इसी में जो है बारिंद्र कुमार घोष और अरविंदो घोष और अन्य पे ये मुकदमा जारी किया जाता है, जिसमें बारिंद्र कुमार घोष और खुदीराम बोस इत्यादि को सजा हो जाती है। खुदीराम बोस को फांसी हो जाता है, बारिंद्र घोष को आजीवन कारावास, बारिंद्र कुमार घोष और उल्लासकर दत्त को आजीवन कारावास की जाती है, और जो अरविंदो घोष हैं ये बरी कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत फेमस केस है। नेक्स्ट है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। तो दोस्तों, कानपुर में पहले बनाया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA। इसी का नाम चेंज करके 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तब तक ये क्रांतिकारी थे, उन पर थोड़ा समाजवादी प्रभाव ज़्यादा दिख रहा था, इसी की वजह से इसका नाम चेंज किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। अगला है, निम्न में से कौन सा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो इसमें दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह भी थे, शिव वर्मा भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे। अक्टूबर 1924 में जो कानपुर में सम्मेलन हुआ था, उसी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या HRA आर्मी का गठन किया गया। और 9 अगस्त 1925 को यही क्रांतिकारी संगठन जो है लखनऊ के पास एक काकोरी गांव में आसपास 8 डाउन ट्रेन को रोककर उसको लूट लेते हैं, खजाना को लूट लिया जाता है। यही जो है काकोरी रेल ब्रेक के नाम से बहुत फेमस होता है, काकोरी कांड के नाम से फेमस होता है। और बाद में गिरफ्तारी की जाती है और अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबको फांसी की सजा दी जाती है। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को
अंग्रेज़ों ने कैसे मार डाला था। तो दोस्तों ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों के द्वारा मुठभेड़ होता है, वहाँ पर इनकी गोली ख़त्म हो जाती है और शायद लास्ट गोली बचा रहता है जो अपने आप को मार लेते हैं। लेकिन जो अंग्रेज़ी इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में इनको जो है शूट आउट कर दिया जाता है। अगला है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। किसके साथ मिलकर बम फेंका था। तो ये बटुकेश्वर दत्त के साथ इन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था और नारे लगाए थे। इसके बाद इन पर जो है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसी के अंतर्गत इनको 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दिया जाता है। लाहौर षड्यंत्र मुकदमा दोस्तों मुख्य रूप से जब साइमन कमीशन भारत में आता है तो लाहौर में एक बड़ा प्रदर्शन होता है, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था और इसी प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पे लाठी से प्रहार किया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। उन्हीं का बदला लेने के लिए ये गुट जो है सॉन्डर्स की हत्या कर देता है। वही लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे नाम से फेमस होता है और उसी मुकदमे पर इन तीनों को फांसी की सज़ा दी जाती है। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ये इनका इमेज है रास बिहारी बोस का। और 1912 में इन्होंने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था, किंतु घटना में ये मुख्य अभियुक्त थे, लेकिन ये बच के निकल गए। और उसके बाद बैंकॉक में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के गठन में भी सुभाष चंद्र बोस को हेल्प किया था, मदद की थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है, वो फेमस नारा है। तो भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद। इसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी और पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने इसे प्रयोग किया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। दोस्तों अरविंद घोष की ओर से अलीपुर बम कांड में CR दास ने बचाव के रूप में लड़ा था, जिसमें CR दास हो जाएगा। ये इनका इमेज है। नेक्स्ट है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो काकोरी कानून 1925 में जो हुआ था, काकोरी में ट्रेन को लूट लिया गया था, उसमें बहुत लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। तो अभियुक्तों के बचाव के लिए कांग्रेस के द्वारा गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, जो अभियुक्तों के बचाव में उन्होंने केस लड़ा था। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। और दोस्तों इसी जो काकोरी ट्रेन कांड में ही जो है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को दोस्तों गोंडा, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद जेल में और रोशन सिंह को नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में फांसी की सज़ा दी गई थी। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ सज़ा दी गई थी। निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था। तो ये तीनों को तो अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले थे और अल्फ्रेड पार्क में इनकी जो है मौत हुई थी। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। तो 1925 में हुआ था। इंसान सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। तो सरकार की तरफ से वकील थे जगत नारायण मुल्ला। ये रहा काकोरी। 9 अगस्त 1925 को जो लखनऊ सहारनपुर का संभाग है, काकोरी नामक स्थान पर एक टन ट्रेन को जो है इसके खजाने को लूट लिया जाता है, जो फेमस काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दी जाती है और इसी मुकदमे में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला खां थे, भगत सिंह जुड़े हुए नहीं थे।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सन 1924 ईस्वी में जहाँ किया गया था वह जगह थी। तो 1924 में कानपुर में जो किया गया था HRA का गठन, बाद में 1928 में नई दिल्ली फिरोजा कोटला में इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं था? तो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, शिव वर्मा थे, राम प्रसाद बिस्मिल इसमें नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, शिव वर्मा नहीं थे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राजकता का पिता कहा है? तो भारतीय राजकता का पिता इसमें वैलेंटाइन सेल्यूलर कल भी उन्होंने बताया था। इन्होंने भारतीय अशांति का जनक या राजकता का पिता, कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना को भरने का कार्य किया है? तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के भारत के विरुद्ध की गई जातियों को अपने पत्र केसरी प्रकाशित करके, ये भी सही है, इसी के लिए इनको सेडिशन का चार्ज चलाया गया था, राजद्रोह का मुकदमा इस पर चलाया गया था तिलक पर। भगवान गणेश के सम्मान में उत्सवों को आयोजित करता था, शिवाजी के संप्रदाय की पुनर्स्थापना करके, ये भी सही है। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके, तो इसमें सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर में दिया गया था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को। उन्होंने फांसी के पूर्व कहा था कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि दूध पीने से इनकार कर दिया था, और मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, ये पूछ सकता है। तो पार्ट 1 में इतना ही था दोस्तों। कल पार्ट 2 में हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक एंड हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।